पाकिस्तान में हर साल रमजान में कुछ ऐसे ड्रामे लॉन्च होते हैं जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं, लेकिन इस साल लिस्ट कुछ डिफरेंट है। यहां पर बहुत सारे न्यू एक्टर और एक्ट्रेसेस को इंट्रोड्यूस करवाया गया। बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो आज से ठीक एक हफ्ते बाद ड्रामास लॉन्च होने वाले हैं, उनमें आपको देखने को मिलेंगी। तो भैया ये कौन से ड्रामे हैं जो इस रमजान आपको देखने को मिलेंगे, क्या खास बात है इन ड्रामों की, क्या स्टोरी हो सकती है, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के स्टूडियो में देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक पीके लग्जरीज वेबसाइट को विजिट नहीं किया, जहां पर दुनिया के सबसे बेहतरीन लग्जरी डेकोर आपको 50% ऑफ पर बहुत आराम से आपको मिल जाते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। अभी जाएं, अपनी मर्जी का डेकोर खरीदने के बाद हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. सो नंबर 5 पे हमारे पास जो ड्रामा आता है जो इस साल रमजान में शायद लॉन्च हो, इसका नाम है वेरी फिल्मी। एक ऐसा ड्रामा जहां पर आपको दानानीर देखने को मिलेंगी, साथ में आमिर गिलानी। ऑनेस्टली स्पीकिंग, दानानीर के साथ खुशहाल खान की जोड़ी तो बहुत ही सुपर्ब थी, लेकिन ये देखना होगा कि आमिर गिलानी इनके साथ कैसे लग रहे हैं। अगर बात की जाए टीजर की तो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। इट वाज लाइक कि जैसे कोई प्रोडक्शन टीम है जो फिल्म्स बना रही है, और जो टीजर 2 दिखाया गया जहां पर खास तौर पे आपको ऐसे कमाल के विजुअल्स हैं जो लोग खास तौर पे बचपन से इंडियन मूवीज देखते आ रहे हैं, उनको तो ये ड्रामा बहुत ही सुपर्ब लगेगा। आपको दिखाया गया है कि एक लड़की जिसको वलायती मुंडा चाहिए था, एक ऐसा लड़का जो बड़ा मॉडर्न हो, और दूसरी तरफ वो लड़का जिसको पता चलता है कि उसका बाप शादी करवाना चाहता है उसकी पाकिस्तान में, वो उसको अवॉइड करना चाह रहा है। आपको याद है ना कि सुनो चंदा में भी जो एक कोर रीजन थी जिसकी वजह से वो ड्रामा बहुत फेमस हुआ, वो ये कि तो खैर दोनों एक दूसरे को प्रिवेंट कर रहे थे, लेकिन यहां पर एक जो कैरेक्टर है लड़की का, दानानीर, मतलब शी वाज जस्ट ट्राइंग हर बेस्ट कि वो किसी भी तरीके से उस लड़के को कन्विंस करके उससे शादी करे जहां पर उसके पेरेंट्स करवाना चाह रहे हैं, जबकि वो लड़का वो सारी ऑपोजिट हरकतें कर रहा है जिससे किसी भी तरह से वो लड़की उसको रिजेक्ट कर दे। ओवर एक्टिंग कर रहा है, कभी शाहरुख खान बनता है तो वो आगे से देवदास वाली हरकतें, मतलब इस तरह के सुपर्ब सीन आपको देखने को मिलेंगे जिससे आपको अच्छी खासी हंसी भी आएगी और ड्रामा आपको डेफिनेटली इंटरेस्टिंग लगेगा। जो विजुअल्स देखें उसमें मुझे दानानीर की एक्टिंग अगेन बहुत सुपर्ब लग रही है। इनका ये शायद तीसरा चौथा ड्रामा होगा जिसपे मैं रिव्यू करूंगा, और लिटरली शी रियली डिजर्व्स टू बी द प्लेस वेयर शी इज राइट नाउ। बहुत अच्छा काम कर रही है, तो भैया इनका ड्रामा जरूर देखना बनता है। सो मैं वेरी फिल्मी को लेकर बड़ा एक्साइटेड हूं। आप लोग कितना एक्साइटेड हो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। नंबर 4 पे हमारे पास जो ड्रामा आता है वो है भैया आगा अली खान का, और साथ में है नाजिश। अब नाजिश के हवाले से कहना चाहूंगा कि सीरियस ड्रामास में जितने भी इन्होंने काम किया है वो ड्रामे अच्छे खासे वायरल गए हैं, और आगा अली खान भी काइंड ऑफ कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटी। देखते हैं कि किस तरीके से इस ड्रामे के अंदर कैसा काम करते हैं। इस ड्रामे के अंदर एक बड़ा डिफरेंट यूनिक सा स्क्रिप्ट मिला है इनको, जहां पर बेसिकली ये एक घर के अंदर मुलाजिम के तौर पर जाएंगे और हाउस सर्विस देंगे उनको। वहां पर उनके कपड़े प्रेस कर रहे हैं, बर्तन मांज रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं। ये सारे काम जब ये बंदा कर रहा है तो घर की कुछ लेडीज इसके ऊपर फिदा हो चुकी हैं, और जो नाजिश का करैक्टर दिखाएगा खास तौर पे, शी इज़ वेरी सस्पिशियस अबाउट हिम, के मतलब जैसा ये दिखता है वैसा ये है नहीं, क्योंकि ये बहुत सारी ऐसी हरकतें कर रहे हैं इस ड्रामे के अंदर जो कि आपको अच्छा खासा हंसाएंगी भी, और बड़ा सुपर्ब किस्म का लव कॉम्बो है। क्योंकि एट द एंड मुझे ऐसा लगता है कि जो नाजिश का कैरेक्टर है वो भी इसके ऊपर दिल तो हार बैठेगी। तो बड़ा फनी, बड़ा इंटरेस्टिंग सा कैरेक्टर इसका दिखाया गया है टीजर के अंदर, जिसको देखकर मुझे लिटरली बहुत हंसी आई। अगर आप इस ड्रामे का टीजर देखो तो आपको आइडिया होगा कि भैया दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी अनदर ब्लॉकबस्टर ड्रामा इन द रमजान। और जितने भी मैंने OST सुने अब तक, जो अब नए ड्रामास लॉन्च हो रहे हैं रमजान में, मुझे उनमें से सबसे ज्यादा OST इसका पसंद है कि शीदे के वाईफाई के सिग्नल कम है। बड़ा मजे का OST है, एक ऐसा OST जो आप लोगों की जुबान पे बहुत आराम से बैठ सकता है अगर इन लोगों ने बार बार उसको रिपीटेडली चलाया। आगा अली के मैंने जितने भी पास में इंटरव्यूज वगैरह देखे हैं, आई वाज़न्ट थिंकिंग कि मतलब ही कैन बी दैट काइंड ऑफ फनी पर्सन, बट इस ड्रामे के अंदर देख के तो भैया बड़ा फनी लग रहा है। आप लोगों के क्या ख्यालात कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। सो नंबर 3 पे हमारे पास जो ड्रामा आता है दैट इज शहजाद शेख और सबीना फरूक। सबीना फरूक के हवाले से मैं कहना चाहूंगा कि भैया आई टोल्ड यू कि तेरे बिन के बाद जब इस बंदी ने काम किया था काबली पुलाव में, तो मैंने कहा था कि अब इसको लीड रोल मिलेंगे, क्योंकि तेरे बिन में ठीक है इसको एक साइड रोल मिला, लेकिन वहां पर अच्छी खासी इसकी इंसल्ट हुई थी। बट काबली पुलाव में शी हैज डन समथिंग रियली फिनोमिनल, जिसके बाद इसको इस तरह का लेवल, इस तरह का काम मिलना बहुत ऑब्वियस था। तो फाइनली आपने देख लिया कि शहजाद शेख के साथ डायरेक्टली कास्ट कर दिया गया। शहजाद शेख बहुत पुराना एक्टर, और मेरे ख्याल से शायद ही मेरे पिछले 7 साल के एक्सपीरियंस में कोई ऐसा ड्रामा हो शहजाद शेख का जो ना वायरल गया हो, ना अच्छा गया हो, अदर देन दैट ड्रामा जो भी इसका आया था सोनिया हुसैन के साथ, पता नहीं क्या नाम था उसका,
उसके अलावा इसके सारे ड्रामे बहुत अच्छे गए हैं भैया। तो शहजाद शेख एक तरफ से हैं, साथ में सबीना फ़ारूक हैं। दिखाई गई है कुछ ऐसी केमिस्ट्री के जहां पर इसको सपने आ रहे हैं इस लड़की के। वैसे सबीना फ़ारूक एक्टिंग वाइज तो बहुत सुपर्ब है, बट आई डोंट थिंक सो कि इतनी कोई हसीन है कि जिसको सोचकर आपको उसके सपने आना शुरू हो जाएंगे और आपके ख्वाबों ख्यालों में बस सिर्फ वही लड़की होगी। बड़ा इंटरेस्टिंग सा टीज़र है इसका, जहां पर उसको ख्यालात में सोचकर कभी बेड से गिर रहा है, कभी कहीं और से, और उसके बस पीछे पीछे दिखाया गया है इसको। टीज़र ऑल्दो इसका कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, बट चूंकि कास्ट अब बहुत इंटरेस्टिंग है इस ड्रामे की, आई कैन अज्यूम के मतलब यहाँ पर कुछ भी इंटरेस्टिंग हो सकता है, क्योंकि हम परसेंटेज देखते हैं ना कि किस एक्ट्रेस की या किस एक्टर की क्या परसेंटेज है सक्सेस की किसी ड्रामे में। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने इसको रखा है भैया 3rd नंबर पे। आप लोगों के क्या है ख्यालात कि आप लोग इस ड्रामे को लेकर एक्साइटेड हो या नहीं, कमेंट्स में आपने मुझे बताना। अगला जो ड्रामा है ना भैया, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, मुझे बड़ा यूनिक लग रहा है और दैट्स वाई मैंने इसको 2nd नंबर पे रखा है। आप लोग हैरान होंगे कि ये ड्रामा अतीका अद्दू का है, जो कि एक आंटी का रोल प्ले करती है नॉर्मली ड्रामास के अंदर, लेकिन अगर आप इसका टीजर देखें दैट इज़ वेरी थ्रिलिंग। आपको एक ऐसी बिजनेस वुमन दिखाया गया है जिसने बड़ी मेहनत से अपना एक बिजनेस एस्टैब्लिश किया पार्लर का, और बहुत सारी लड़कियां उसके पास काम करती हैं। शी इज़ अ वेरी अकड़ू के, जहां पर वो अपने एम्प्लॉयज़ पे हाथ भी उठाती है और उनको बताती है कि मैंने बड़ी मेहनत से ये बिजनेस बनाया है, यहाँ पर इसको इस मुकाम पर लेकर आई हूँ, मैं किसी भी किस्म की कोई कोताही नहीं चाहती। डेफिनेटली आप बहुत सारे एम्प्लॉयज़ के साथ हार्ड हो सकते हो, लेकिन आप ही के एम्प्लॉयज़ में से कोई एक ऐसा हमेशा होता है या होती है जो किसी भी सेंस में स्टैंड ले जाता है, और वहाँ पर आपका उसके साथ सख्त होना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। तो एक ऐसी लड़की भी इसके पास काम करेगी जो बड़ा गौर से देखेगी कि इसके अंदर कितनी अकड़ है, और उसके बाद फिर यहाँ पर पता नहीं क्या होगा इस ड्रामे के अंदर। शायद ये इसी लड़की का रिश्ता करवाएगी या इसकी वजह से किसी और लड़की का रिश्ता, क्योंकि ये 2 काम करती है। एक तो ये पार्लर बहुत अच्छा चलाती है, मेकअप बहुत अच्छा करती है, इससे इस काम के ऊपर नाज है। दूसरा ये रिश्ते करवाती है लड़कियों के। एक ऐसी लड़की का रिश्ता करवा देगी जो मतलब एक ऐसे घर में चली जाती है कि वहाँ पर उस लड़की का फिर मर्डर हो जाएगा, और उसके बाद फिर टेंशन आएगी इसके ऊपर कि भाई तूने रिश्ता करवाया था, और ये कहेगी कि मेरा काम सिर्फ रिश्ता करवाने तक होता है, उसके बाद उनके घर में क्या हो रहा है इससे मेरा कोई सरोकार नहीं। और विच इज़ ट्रू, मतलब रिश्ता करवाने वाली से अब आप ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना कि हाँ भाई अब जो भी उस लड़की के साथ आने वाली ज़िंदगी में होगा उसकी कसूरवार भी वो रिश्ता करवाने वाली है। कुछ तो सेंस लोग अपनी भी यूज़ करते हैं, लेकिन देखेंगे इस ड्रामे के अंदर क्या सीन बनेगा। काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग, काइंड ऑफ थ्रिलिंग, एक ऐसा ड्रामा जिसके अंदर कुछ इंटरेस्टिंग सबक हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि ज़्यादातर तो फनी ड्रामे आते हैं, लेकिन 2-3 ज़रा सीरियस टाइप के ड्रामास भी आते हैं जिनको देखकर बड़ा मज़ा आता है। तो ये उनमें से एक होगा। तो अतीका अद्दू का ये ड्रामा कितने लोग इंतजार कर रहे हैं, कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई कौन सा ऐसा ड्रामा जिसको हमने रख दिया 1st नंबर पे, जिसकी मुझे एटलीस्ट बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, और मैंने जब भी इस जॉनरा का ड्रामा देखा है, इस थीम का ड्रामा देखा है पास्ट में, कभी भी वो ड्रामा डेफिनेटली वायरल गया है। और चूंकि ये ड्रामा लॉन्च भी अब रमज़ान में हो रहा है, तो चांसेस आर कि भाई ये ब्लॉकबस्टर जाए। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये निम्रा खान का ड्रामा है। निम्रा खान अगेन साइड रोल करने वाली, आई एम वेरी हैप्पी कि उसको इस टाइम लीड रोल मिला है, क्योंकि बहुत अच्छी एक्टिंग करती है। गुस्सा इस पर हमेशा इसलिए आता है क्योंकि नेगेटिव रोल में जब इतनी अच्छी एक्टिंग करेगी तो गुस्सा तो आएगा ही, लेकिन इस दफ़ा इसको रोल बहुत इंटरेस्टिंग मिला। एक ऐसी लड़की जो मतलब बहुत ज़्यादा रिलीजियस है, घर में कुरान भी पढ़ाती है, सारी रिलीजियस वैल्यूज़ का ख्याल रखती है, और बहुत ज़्यादा अपनी माँ बाप की प्यारी है। माँ बाप बड़ा नाज करते हैं, और घर से बाहर निकल कर भी कुछ करना चाहती है। स्कूटी चलाते हुए इसको दिखाया जाता है। जॉब के लिए हो सकता है बड़ी मेहनत के बाद जब अप्लाई करें, मार्केटिंग की जॉब है, लेकिन वहाँ से बुरे तरीके से सिर्फ इस वजह से रिजेक्ट होगी कि उसने स्कार्फ पहना हुआ है। और मेजॉरिटी कॉर्पोरेट ऑफिसेज में आपको पता है कि स्कार्फ वगैरह को सच अलाउ नहीं करते, इसलिए कि वो गोरे बनने का उनको बड़ा, गोरों को फॉलो कर रहे होते हैं। कॉन्फ्रेंसेस मीटिंग्स होती हैं डायरेक्ट US UK क्लाइंट्स के साथ, तो भैया उनको भी इश्यूज होते हैं। ये यहाँ पर लड़कियों को ये बात समझ में नहीं आती कि भाई अगर मैं एक इंटरनेशनल कंपनी चला रहा हूँ, मेरा क्लाइंट कोई बार क्लैक्सन है जो कि कनाडा में बैठा हुआ है, और अगर उसको मैं अपने एम्प्लॉयज़ इस तरह के प्रेजेंट कराऊंगा जिन्होंने स्कार्फ पहना हुआ है, तो उनको इंप्रेशन गलत जाएगा, जिसकी वजह से हो सकता है वो मुझे काम ना दें। ये डेफिनेटली कॉर्पोरेट ऑफिसेज में इश्यूज होते हैं, लेकिन कैसे ये लड़की फाइट बैक करेगी
कैसे ये फिर अपनी पोजीशन बनवाएगी या फिर क्या खुद से कुछ ऐसा करती है जिससे ये साबित करे कि हाँ भाई स्कार्फ पहन के भी आप बहुत सारे बड़े काम लाइफ में कर सकते हो। ये ड्रामा ख़ास तौर पर रमज़ान के अंदर आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि जब ज़्यादातर लोग काफ़ी रिलीजियस बने हुए होते हैं तो कॉन्टेक्स्ट से बड़ा अच्छा मैच कर रहा है ये ड्रामा। वैसे तो नॉर्मल रूटीन में भी इस टाइप का ड्रामा लॉन्च हो तो बड़ा ज़्यादा अच्छा जाता है। तो क्या हैं आप लोगों के ख्यालात इस ड्रामे को लेकर? एंड आई मस्ट से कि आप इस ड्रामे का टीज़र ज़रूर देखिएगा ताकि आपके अंदर भी थोड़ी सी एक्साइटमेंट आए, आपको पता चले कि भैया ये किस लेवल का ड्रामा है। तो ये है भैया वो 5 ड्रामे जो अभी तक मेरी नज़र से गुजरे। इनके अलावा भी कोई होगा तो डेफिनेटली मैं नेक्स्ट वीक में ज़रूर उसको डिस्कस करूंगा। आप लोगों के अकॉर्डिंग अगर कोई ऐसा ड्रामा जो मैंने स्किप कर दिया है, बड़ा इंपॉर्टेंट था, कमेंट्स में बताइएगा, नेक्स्ट लिस्ट में डेफिनेटली ऐड होगा। लेकिन अब तक के ये बेस्ट 5 ड्रामे हैं मेरी नज़र में जो रमज़ान में लॉन्च होने वाले हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों ने मेरी ये वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।